नमस्कार। आर्यन केस में जमानत को लेकर के क्या दिल्ली से जमानत को रुकवाया जा रहा है? ये खबरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस वीडियो में आपको ये पुष्टि करेंगे कि क्या सच में दिल्ली से आर्यन खान के जमानत को रुकवा रहा है। अगर कोई रुकवा रहा है तो आखिर वो है कौन, ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि कुछ लोगों की वजह से इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स को भी पूरी तरीके से भारत देश में लीगल बनाने के लिए प्रोपोगेंडा चला रहे हैं और ऐसी ऐसी बयान दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं तो बताऊंगा आपको इस वीडियो में सारी चीजें, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस भारत देश में जब भी कोई केस बड़ा होता है या फिर हाई प्रोफाइल होता है तो फिर ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए। अगर छोटे मोटे लोग के साथ कुछ भी बुरा होगा तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बड़ा सेलिब्रिटी हाई प्रोफाइल केस होगा तो ये लोग सामने आकर के बोलते हैं, ताकि ऐसे तो कोई कुकुर भी नहीं पूछता है, चलो इसी बहाने कुछ लोग जान जाएंगे। तो ऐसे लोग इस तरह की बयान दे करके अपने आप को तो एक्सपोज करते ही हैं, साथ साथ इस देश में गंदगी और भ्रष्टाचार भी फैलाते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा क्या मैटर आ गया है जिससे कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि आर्यन खान ड्रग्स केस में किस तरीके से जबरदस्ती का रिलीजन एक्टिविटी को डाल दिया गया कि ये पूरी तरीके से रिलीजन मुद्दा है, ये मुस्लिम है इसलिए इनको टारगेट करी जा रही है। लेकिन उनके साथ साथ 6 लोग हैं, क्या सारे लोग मुस्लिम हैं? तो यहां पे जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक ऐसी बयान दे दी है जिस कारण से पूरी तरह से सोशल मीडिया पे एक बार फिर से ट्रोलर्स की तूफान आ चुकी है कि ये इंसान किस तरह की बयान देता है। हंसल मेहता को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। इन्होंने कहा कि विदेशों में मैरिजुआना जो है वो लीगल है, और जिस तरह से विदेशों में मैरिजुआना को लीगल किया गया है उसी तरीके से भारत देश में भी मैरिजुआना को लीगल कर देना चाहिए। अगर लीगल नहीं होगा तो इसी तरह के आरोप और भ्रष्टाचार और इस तरह की पैडलिंग होती रहेगी। सबसे पहले ट्रोलर्स ने यह कहा कि एनसीबी को तो सबसे पहले इस इंसान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि आखिर क्या कोई ये ग्रुप से मिला हुआ है जो इस तरह की बातें कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे ही लोग भारत देश के युवा को, यूथ को भटकाने का काम करते हैं, भारत देश में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ये लोग बुरे लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि इनको फेम चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस तरीके से एनसीबी ने अरेस्ट किया है तो यहां पर उनके साथ गलत हो रहा है। यह गलती उनकी है कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। जिस तरीके से हंसल मेहता ने एक बार फिर से पूरे ट्रोलर्स के निशाने पे आ चुके हैं। यहां पे लोगों ने यह कहा कि अगर कोई छोटा मोटा आम इंसान के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता, भगवान न करे ऐसा हो, तो ये सारे लोग मुंह छुपा करके चले जाते हैं। वही उसी के साथ आर्यन खान के साथ आवाज मर्चेंट है, मुनमुन धमेजा है, इन सब के लिए ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इनको भी तो फेम चाहिए, हाई प्रोफाइल लोग चाहिए, ताकि उनके नाम पे थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग पब्लिसिटी के साथ साथ इस तरह की बयान दे देते हैं जिस कारण से इस देश में क्या मैसेज जाता है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बार बार आर्यन खान की जमानत खारिज हो रही है, लेकिन इसमें दिल्ली कनेक्शन क्या है ये आपको आगे बताएंगे। अब आर्यन खान की जमानत की जिस तरीके से डेट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अब आर्यन खान अपने माता पिता यानी शाहरुख खान और गौरी खान से बात करना चाहते हैं। इसके लिए जेल का कुछ नियम है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप सप्ताह में आप 2 बार बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, वो भी 10 मिनट। हालांकि कोरोना के कारण आज कोई भी अगर अपराधी है औरतर जेल में तो उनको फिजिकली नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं तो अभी तक शाहरुख खान और गौरी खान अपने बेटे से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हैं। अब आर्यन केस में ये दिल्ली कनेक्शन बीच में आ रहा है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये आर्यन केस में अगर जमानत जो है वो खारिज हो रही है या फिर उसको पोस्टपोन करी जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली कनेक्शन शामिल है। और कौन लोग हैं
जो उनके जो सेशंस कोर्ट का या फिर किला कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, क्या वो दिल्ली से पूरी तरीके से हैंडल हो रही है? लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो कौन लोग हैं जो ये सारी चीजें कह रहे हैं और कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे, डिबेट पे कुछ एडवोकेट जो हैं वो पूरी तरीके से सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्था को पूरी तरीके से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से इसमें हाथ है। अगर आर्यन खान की जमानत नहीं हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व और मुस्लिम का पूरी तरीके से बोलबाला है। यहां पे मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं ये चीज कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का यह मामला बिल्कुल नहीं है। यह मामला है किला कोर्ट से ट्रांसफर किया हुआ, मजिस्ट्रेट कोर्ट से ट्रांसफर किया हुआ सेशंस कोर्ट का। अब पहली गलती तो शाहरुख खान के जो वकील हैं सतीश मानी शिंदे और अमित देसाई ने पहली गलती कर दी। अब पहली गलती क्या करी कि पहले तो इनको सेशंस कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन ये पहले किला कोर्ट में चले जाते हैं। गलती तो इनकी है और वहां पर जाकर के ये जमानत याचिका करने लगते हैं। लेकिन रूल्स ये कहता है कि पहले इनको सेशंस कोर्ट में जानी चाहिए था, लेकिन इन्होंने सोचा कि सेशन कोर्ट में अगर जाएंगे तो वहां जमानत तो अटकेगी ही। तो इसीलिए इन्होंने फैसला लिया कि किला कोर्ट से ये सारी चीजें करते हैं तो हो सकता है जमानत मिल जाए। लेकिन किला कोर्ट में जिस तरीके से दलीलें दी इन्होंने और एनसीबी के वकील ने जिस तरीके से अपनी दलीलें रखी, तो एनसीबी के वकील की दलीलें जो हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गई किसके? आर्यन खान यानी शाहरुख खान के वकील सतीश मानी शिंदे और अमित देसाई के। लेकिन जब वहां से मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है सेशंस कोर्ट में, तो वहां पे अब ये तो एक दिन का मामला नहीं है और ये कोई फिक्स नहीं था कि आने वाले समय में भैया शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका होने वाली है तो चलो छुट्टी नहीं लेता हूं। ये तो फिक्स था, दशहरा आने वाला है, फिर उसके बाद संडे बीच में आ जाएगा। 2-3 दिन का तो ऐसे ही छुट्टी था। और जिस तरीके से इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है एनसीबी वकील की तरफ से, तो वहां पे पूरी तरीके से सेशंस कोर्ट के जो जज हैं वो तो कहीं ना कहीं पूरी चीज को देखेंगे। सेटिस्फैक्शन जब हो जाएगी तभी तो वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब आप कितना भी उनको प्रेशर डालिए या कुछ भी कीजिए, जब तक पूरी बात और फैक्ट क्लियर नहीं आ जाती है तब तक कभी भी जमानत नहीं मिलेगी। और जमानत जहां पे मिलने की बात है, मैं आपको यह बोल दूं, जमानत आसानी से मिल जाता अगर उस सिचुएशन में मिलता है जब आरोपी भाग नहीं जाए इस देश छोड़ करके, या आरोपी किसी भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे। उस सिचुएशन में जमानत मिल जाती है। लेकिन यहां पे एनसीबी के वकील ने साफ तौर पे यह आरोप लगा दिया है कि सबूतों के साथ जो आर्यन खान है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे इनको जमानत मिलेगी? और फालतू का जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लोग हैं जो हैंडल कर रहे हैं। ये बदनाम करने की कोशिश है संस्था को, एनसीबी को, सेशंस कोर्ट को, किला कोर्ट को। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने की जरूरत है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय